हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुंग अज्जुमा के साथ मज़े करता है, जहां वो अज्जुमा को पकड़कर जेना के सामने ही खेलने लगता है, जो देखकर अज्जुमा बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। हालांकि जेना नींद में थी इसलिए उसे कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर जुंग आता है और अज्जुमा को गुड मॉर्निंग करता है, जहां हम अज्जुमा को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है। जहां वो जुंग से बोलती है कि क्या रात में तुम्हें नींद अच्छे से आई। जहां वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, इसलिए तुम इसे पी लो। जो सुनकर जुंग बोलता है कि अज्जुमा आज आप बहुत ही अच्छे मूड में हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना। रात में हमारे जुंग ने इतनी मेहनत जो किया था उसका रिजल्ट दिखना तो बनता है। इसके बाद वहाँ पर हम जेना को देखते हैं जो सो के उठती है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ पर अज्जुमा उसे बोलती है कि चलो चलकर सूप पी लो। जहाँ अज्जुमा की बात सुनकर जेना को कुछ याद आता है, जहाँ वो जुंग से बोलती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ रात में क्या किया। तो जुंग बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो जेना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कल रात मैंने कुछ नहीं देखा। जहाँ वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कल रात तुम मेरी मॉम को छू रहे थे, हालांकि मैं आधी नींद में थी, लेकिन मैंने तुमको मॉम के साथ देखा था। जो बात सुनकर जुंग बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बोलकर वो वहां से अपने कमरे में जाने लगता है, जो देखकर जेना बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जुंग बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले जाता है। इसके बाद जेना उसके कमरे में आती है और बोलती है कि तुम सच सच बताओ कि कल रात तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। जो सुनकर जुंग बोलता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। जहाँ वो बोलता है कि कल रात अज्जुमा काफी नशे में थी, इसलिए मैंने उसे पकड़कर उसके कमरे में छोड़ दिया था। हालांकि मैंने उसे जिस तरह से पकड़ा था वो कुछ अजीब था। जो सुनकर जेना बोलती है कि क्या बस इतना ही हुआ था। तो जुंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में कुछ होना चाहिए था। जो बात सुनकर जेना एक तरफ मुंह कर लेती है और बोलती है कि यदि तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मॉम को अपनी इस हवस भरी निगाहों से देखना बंद करना होगा, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जो बात सुनकर जुंग स्माइल करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी हम जेना को देखते हैं जो अपनी अंडरवियर निकालने लगती है, जो देखकर जुंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जेना बोलती है कि मेरी मॉम के बारे में सोचने से अच्छा ये है कि तुम मेरी अंडरवियर रख लो और इससे अपनी हवस की आग को शांत करो, और याद रहे कि मैं हर दिन आकर चेक करूंगी कि तुम ये कर रहे हो या नहीं। ये बोलकर वो अपनी अंडरवियर को उसके चेहरे पर फेंक देती है और बोलती है कि इसमें मेरी खुशबू है, इसलिए तुम इससे काम चला लो। ये बोलकर वो वहां से चले जाती है। इसके बाद हम जूंग को देखते हैं जो एकदम सरप्राइज हो जाता है, जहां वो बोलता है कि मैं इन माँ बेटी की जोड़ी का क्या करूं, ये दोनों ही एक से बढ़कर एक है। ये बोलकर वो उस अंडरवियर को टेस्ट करता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर जेना जूंग के कमरे में आती है और चेक करती है, जहां वो बोलती है कि लगता है तुमने मेरी अंडरवियर को सुरक्षित रखी है। तो जूंग बोलता है कि तुम्हारा ये कैसा टेस्ट है। जिसके बाद हम जूंग को रात में उसके कमरे में देखते हैं, जहां वो बताता है कि जीना ने काफी दिनों तक उसका टेस्ट लिया। इसके बाद जुंग बोलता है कि मैं आज उसकी अंडरवियर को पूरी तरह से भर दूंगा। ये बोलकर वो अज्जुमा को याद करके उसका काम करने लगता है। तभी वहां पर जेना उसको आवाज लगाती है और उसके कमरे में आ जाती है, जो देखकर जुंग डर जाता है। तभी जेना देखती है कि जुंग अपने सामने वही वाली वीडियो देख रहा है और अपना काम कर रहा है, जो देखकर वो भी डर जाती है। तभी जुंग उसे पकड़कर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और चिल्लाओ मत। तभी जेना उसको देखती है। जिसके बाद जुंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। जहाँ पर जेना जुंग के सामान को देख बोलती है कि ये वाकई में मेरी सोच से काफी बड़ा है। जहाँ वो सोचती है कि यदि ये उसके अंदर चला जाएगा तो उसे कैसा लगेगा। तभी जुंग बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जेना बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी अंडरवियर के साथ ऐसा करने बोला था, लेकिन तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो। तो जुंग बोलता है कि क्या तुम्हारी इस अंडरवियर से मेरा काम हो जाएगा। जहाँ वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो सुनकर जेना उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जुंग बोलता है कि यदि तुम्हें इसके बारे में पता होता तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। ये बोलकर वो उसे और भी भड़का देता है। जहाँ उसकी बात सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि ओप्पा, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो जुंग बोलता है कि क्या तुम ये जोखिम उठाने के लिए रेडी हो। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जहां उसे जेना की आवाज आती है। इसके बाद हम जेना को देखते हैं जो जुंग के सामान के साथ खेलने लगती है, जहां जुंग उसके ऊपर बारिश कर देता है और बोलता है कि बच्चे, तुम इसे अपने मुंह से निकाल दो। जहां उसके मुंह से बच्चा वर्ड सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पी जाती है और बोलती है कि
तुम दोबारा मुझे बच्चा मत बोलना। तभी वहाँ पर अज्जुमा जुंग को आवाज लगाती है और बोलती है कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं? तो जुंग बोलता है कि मैं कुछ काम कर रहा था। तो अज्जुमा बोलती है कि मुझे तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज आई थी। तो जुंग बोलता है कि हाँ, कुछ बुक्स नीचे गिर गई थी। तो अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, जल्दी अपना काम करो और सो जाओ। जिसके बाद जुंग जेना से बोलता है कि यदि तुमने आवाज करी तो हम पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जिसे जुंग के ऊपर डाउट होता है, जहाँ वो जेना के कमरे में जाकर उसे चेक करती है, लेकिन उसे जेना नहीं दिखती। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि आखिर जेना कहाँ चले गई। वहीं दूसरी तरफ हम जुंग को देखते हैं जो जेना की लेने लगता है, लेकिन ये देखकर जेना बहुत ही डर जाती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, जहाँ वो बोलती है कि उसने ये पहले नहीं किया। जो बात सुनकर जुंग रुक जाता है और बोलता है कि यदि मैंने जेना के साथ अभी कुछ किया तो जेना आवाज कर देगी और अज्जुमा उन दोनों को पकड़ लेगी। ये सोचकर जुंग रुक जाता है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है, जहाँ वो सोचती है कि जेना उसके कमरे में नहीं है और वो घर से बाहर भी नहीं गई। तभी अज्जुमा बोलती है कि इसका मतलब ये है कि जेना जुंग के कमरे में है। इसके बाद हम जूंग को देखते हैं जो जेना को पकड़ लेता है और उसके ऊपर ही बारिश कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जिसे जेना की आवाज आती है, जो देखकर वो जूंग से बोलती है कि अपने कमरे का डोर ओपन करो, जहाँ पर अज्जुमा काफी गुस्से में होती है। तभी जूंग गेट ओपन करता है और बोलता है कि अज्जुमा क्या हुआ? तो अज्जुमा बोलती है कि तुम रास्ते से हटो। ये बोलकर वो अंदर आ जाती है, जहाँ अज्जुमा जेना को देखती है जो जुंग के कमरे में थी। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जुंग बोलता है कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जहाँ वो बोलता है कि जेना को उसके कमरे में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो मेरे कमरे में आ गई। जो सुनकर अज्जुमा जेना की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या ये सच है? तो जेना बोलती है कि हाँ मॉम। तो अज्जुमा बोलती है कि लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। तो जेना बोलती है कि मैं तो जुंग के साथ मजाक कर रही थी। जो सब सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ पर अज्जुमा को कमरे से कुछ स्मेल आती है। ये देखकर वो जेना को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो जेना अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी हम जेना को देखते हैं जिसकी ड्रेस गंदी हो गई थी। जिसके बाद अज्जुमा जुंग से बोलती है कि तुम भी सो जाओ। तो जुंग बोलता है कि ठीक है अज्जुमा। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं जहाँ वो बोलता है कि आज तो वो बाल बाल बचा है। जो सोचकर उसके पसीने निकलने लगते हैं। तभी जुंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये देखकर वो मैसेज चेक करता है जहाँ उसे असिस्टेंट ने मैसेज किया था, जहाँ असिस्टेंट बोलती है कि टीचर क्या आपको आज मजा आया। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।